हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने जोलॉजी और बॉटनी मींस बायोलॉजी का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट 40% कवर कर लिया है। तो नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन, बिकॉज जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो टॉपिक वाइज हम स्टडी करेंगे, राइट। जैसे जैसे टॉपिक चलेंगे वैसे वैसे आपके रिलेटेड एमसीक्यू हम देखेंगे जो प्रीवियस लास्ट पेपर्स में एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, और उनकी जो आंसर की है वो साथ में ही होगी। लेकिन मैं आपके बेनिफिट के लिए हर क्वेश्चन को मार्क भी रखूँगा ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी याद रखें, जैसे जैसे हम टॉपिक करेंगे स्टार्टिंग में पहले हम उस टॉपिक का थोड़ा सा एक बार रिवीजन करेंगे, रिकैपिटुलेशन करेंगे, ताकि हमें टॉपिक की कुछ बेसिक बातें याद रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग एंड नॉन लिविंग, the two natural structure are found in the entire world, right, from which non-living organism or component are studied by physics and chemistry, while the living organism are studied by biology. Simple सी लैंग्वेज है, सारी चीज़ें आपको क्लियर है। दैट इज लाइफ इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइफ उसका क्या होती है, मेन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। मैनी बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट डिराइव्ड मैनी प्रिंसिपल्स फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। बाय दैट वे they derived clear definition of living organism, which has proper growth, which shows a different type of physiological processes, which develop with the concern of environment and get proper adaptation, and they have particular lifespan, which reproduce new life, that is known as living organism. तो ये basic एक definition हुई हमारे living organism की, right? After that, it die at the mature age. Living organism reproduce offspring. After a death of old living organism, they replace them so that they maintain continuation of life generation to generation of specific species. तो ये सारी बेसिक बातें थी कि मेनली हमारे जो एंटायर वर्ल्ड है वो लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर बनता है, राइट। और अगर हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की या कंपोनेंट की स्टडी करनी है तो उसमें फिजिकल और केमिस्ट्री की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है तो बायो की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, और फिर हमने देखा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइफ उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, और बहुत अच्छी डेफिनेशन दी जो आपने अभी स्टडीड आउट की कि उसमें कोई भी लिविंग चीज़ हम किसे कहेंगे जिसमें ग्रोथ हो, है ना, उसके अंदर फिजिकल प्रोसेस चले, दैट वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति कॉन्शियस हो, उसके अगेंस्ट एक्शन करे, अडेप्टेशन की पावर हो और रिप्रोडक्शन की पावर हो। ये सारी चीज़ें किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लिविंग कैटेगरी में डालती है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अभी हमने बात की कि ब्रांच ऑफ साइंस डील विद स्टडी ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट, तो वो उससे कौन करता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री डील करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट ट्रू फॉर प्लांट। रिप्रोडक्शन सही है, ग्रोथ सही है और अडेप्टेशन भी सही है, ये सब चीज़ें प्लांट में होती है, बट लोकोमोशन नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग बींग कैन प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग्स सिमिलर टू इट सेल्फ ऑन रीचिंग मेच्योरिटी इज नोन हैज रिप्रोडक्शन, राइट है। तो कहता है कि लिविंग बींग कैन प्रोड्यूस न्यू लिविंग बींग सिमिलर टू इट सेल्फ ऑन रीचिंग मेच्योरिटी इज नोन एज ए रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन भी वो प्रोसेस है जिसकी हेल्प से वो अपनी जैसी कॉपीज तैयार करता है। ऑर्गेनिज्म इनकैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन, जो जो रिप्रोडक्शन नहीं करते ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे हम, स्ट्राइल, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑप्शन ए पावर ऑफ रीजनरेशन। तो बाकी क्या है, लाइफ पावर, फ्री एनर्जी, बायोलॉजिकल पावर्स, ये सारे के सारे रिप्रोडक्शन के मेथड नहीं, सिर्फ रीजनरेशन कैसा एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट, बाय विच प्रोसेस एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग इज मेंटेन्ड। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, रिप्रोडक्शन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस, एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग इज मेंटेन, जिससे वो जिंदा रह सकता है, मतलब अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो कौन सी प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय द रिप्रोडक्शन एग्जिस्टिंग न्यू लाइफ बीइंग्स टेक द पोजीशन इन प्लेस ऑफ डेड वंस। तो ये भी सही बात है ना, कि रिप्रोडक्शन की हेल्प से ही जो नई चीज़ें हैं वो पुरानी की जो पुरानी चीज़ें उनकी जगह ले लेती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हाट इज़ एंट्रोपी, मींस डिसऑर्डर। हमारे पास ऑप्शन क्या है इसका, सी। एनाबोलिज्म नहीं होता, कैटाबोलिज्म भी नहीं होता, और आंसर क्या है,
एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर। ये चीज़ें याद रखनी है। विच फाइलम शोज मैक्सिमम लेवल ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी? रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऑप्शन हमारे पास है डी, इकानोडर्मेटा, सबसे ज़्यादा, राइट, मैक्सिमम। नेक्स्ट बात करते हैं, डैश इज़ द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग? ऑप्शन ए, डेथ। ये लिविंग, किसी भी लिविंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रोथ मेजर बात कर रहे हैं, ग्रोथ तो है ही, रिप्रोडक्शन भी है और अडेप्टेशन भी है। और फर्स्ट क्या है? डेथ। डेथ इज़ ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज ए कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल रिएक्शन, राइट? As a result of these reactions, degradation or growth take place in the living organism. During this process, conversion of energy is required and living organism get energy from the food materials. तो मेटाबॉलिज्म दो टाइप का हो सकता है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग जब हमने डिटेल स्टडी देखी है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? एनालिटिक प्रोसेस के अंदर कोई चीज़ें क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और दूसरे प्रोसेस के अंदर जो कैटालिटिक प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है? कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ छोटी चीज़ों में टूट रही है, ब्रेकआउट डाउन चल रहा है। तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। विच प्रोसेस इज एसेंशियल टू परफॉर्म द बायोलॉजिकल एक्टिविटी? ऑप्शन बी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ध्यान से आप आराम से इसको वीडियो को देखते रहें, मैं फटाफट आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना चले। तो विच प्रोसेस एसेंशियल टू परफॉर्म द बायोलॉजिकल एक्टिविटी? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। बाकी ऑप्शन सिर्फ इसमें बी ही ऑप्शन सबसे बेटर है। एनर्जी, फ्री एनर्जी या फूड इसका सही आंसर नहीं है। आंसर बी इसका ऑप्शन क्या है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। वेयर डू डिफरेंट टाइप ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस आर कॉन्स्टेंटली कैरिड आउट? ऑप्शन बी, साइटोप्लाज्म। बाय विच नेम इज कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस इन ईच लिविंग सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए मेटाबॉलिज्म? ये भी सही है। इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस एनाबॉलिज्म मीन्स? ऑप्शन आंसर सी, क्रिएटिव प्रोसेस। तो वो क्या कह रहा है कि मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है वो क्या है? उसमें एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव प्रोसेस, राइट। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? कोई चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, एक क्रिएटिव प्रोसेस है। इन मेटाबॉलिज्म प्रोसेस कैटाबॉलिज्म क्या है? डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो मेटाबॉलिज्म में कोई चीज़ बनती है और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किसी चीज़ का, राइट। कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। इफ़ द रेशियो ऑफ द एनाबॉलिक प्रोसेस इज मोर देन द कैटाबॉलिक प्रोसेस इट मीन्स डैश एकर्स। मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है कि एनाबॉलिक वगैरह, अगर रेशियो एनाबॉलिक प्रोसेस का ज़्यादा है कैटाबॉलिक, इससे उसका मतलब क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। ये द रेशियो ऑफ द कैटाबॉलिक प्रोसेस इज मोर देन एनाबॉलिक प्रोसेस डैश अकर्स, इसका मतलब क्या है? वियर एंड टीयर। ऑप्शन 17 सी, इसका मतलब क्या है? वियर एंड टीयर। तो कहता है अगर जो रेशियो है कैटाबॉलिक प्रोसेस का वो ज़्यादा है और एनाबॉलिक का कम है, तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए, डिफ्रेंसिएशन, ग्रोथ, बियर एंड टीयर एंड डिग्रेडेशन। तो इसका आंसर है बियर एंड टीयर। अकॉर्डिंग टू मी ये मुझे आंसर गलत लग रहा है। आप इसे डी जो ऑप्शन है उसे काउंट करें, डिग्रेडेशन। लेट मी चेक, वेट फॉर सम टाइम। चलिए, राइट, सी ऑप्शन आपका सही है, वियर एंड टीयर। इन बॉडी विच टाइप ऑफ द प्रोसेस आर प्रोटीन सिंथेसिस एंड डाइजेशन ऑफ प्रोटीन? तो क्या प्रोसेस है इसमें? प्रोटीन की सिंथेसिस और डाइजेशन प्रोटीन का। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या है? कैटाबॉलिज्म, ठीक। क्योंकि पहले प्रोटीन बन रही है, अमीनो एसिड से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, छोटे मोनोमर से बड़ी यूनिट बन रही है, तो वो एनाबॉलिज्म हो गया, जुड़ना। बाद में प्रोटीन को आप डाइजेस्ट कर रहे हो, फिर अमीनो एसिड में तोड़ रहे हो, तो वो कैटाबॉलिज्म हो गया। डैश प्रोसेस ऑफ द एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए लिविंग प्रोसेस? ये भी क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू बायोलॉजिकल एक्टिविटी? फ्रॉम देयर फूड। ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया हमारा ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिएक्शन विद एनवायरमेंट, अडेप्टेशन एंड डेथ। To grow in quantity and in number is a character of a living organism. With growth, development also occurs. Each and every living organism react with its own environment in which external factor play important role. So that every living organism show changes somewhat in their body structure, method of function or behavior, and then adaptation occur with the environment. It is known as adaptation, and afterward every living organism die, increasing in the entropy specific लिविंग ऑर्गेनिज्म डाइज, डेथ वन ऑफ द मीनिंगफुल इवेंट। तो ये बात भी सिंपल सी है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय विच प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी? ऑप्शन बी, सेल डिवीजन। सिंपल सी बात है,
जैसे जैसे सेल डिवीजन करके सेल का नंबर बढ़ता जाएगा तो बॉडी के ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ देयर सेल नंबर, ये भी सही है। तो वो कैसे करते हैं, ग्रोथ ऑफ देयर सेल नंबर। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जब वो सेल डिवाइड करेगी तो उसकी ग्रोथ होगी कैसे, उसके सेल में सेल के नंबर में इंक्रीज होके। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ टेक प्लेस थ्रू आउट देयर लाइफ। ऑप्शन ए प्लांट्स, क्योंकि प्लांट के अंदर यही मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल की ग्रोथ के अंदर, कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो थ्रू आउट लाइफ होती है। बाय विच प्रोसेस मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज प्रोड्यूस जाइगोट बाय मीटिंग। ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, फर्टिलाइजेशन। चेंज टेक प्लेस इन सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज डिफरेंशिएशन। तो क्या कह रहा है कि चेंज टेक प्लेस इन द सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन मीन्स क्या है, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है जहाँ पर सेल, जैसे माना कि हमारे पास एक सेल है और वो सेल आगे जाके एंड प्रोडक्ट उसका 8 सेल के अंदर डिवाइड होना है। अब वो 8 सेल अगर कॉमन है तो वो सारी स्टेम सेल्स होंगी, बट अगर वो 8 की 8 सेल्स आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्रेंशिएशन। और डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस की हेल्प से ही हर सेल को ये पता लग जाता है कि उसने फर्दर फ्यूचर में क्या करना है, उसका फेट क्या होगा, राइट। तो ये होता है डिफ्रेंशिएशन। ड्यू टू द डिफ्रेंशिएशन इन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स आर डेवलप, देयर इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। फिर जब डिफ्रेंशिएशन की सेल जो आगे जाके जो टिश्यू बनाती है या टिश्यू से फिर जब ऑर्गन बनते हैं तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ फीलिंग, ऑल द अबव, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। ये सारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सटर्नल फैक्टर फॉर प्लांट रिएक्शन। ऑप्शन सी एंड पॉल्यूटेंट, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अनदर ऑर्गेनिज्म एंड पॉल्यूटेंट्स। तो ये सारे के सारे क्या एक्सटर्नल फैक्टर हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीड विद रिस्पेक्ट ऑफ विच फैक्टर। ऑप्शन ए एनवायरमेंटल फैक्टर, राइट। हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ट्राई टू शो अडेप्टेशन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, बाय बॉडी स्ट्रक्चर, बाय मोड ऑफ एक्शन और बाय बिहेवियर। तो ये सारी अडेप्टेशन कर सकता है इसकी इनकी हेल्प से। Those organisms who develop their character for sustaining influence on efficiency of breeding are known as more adaptive, right? क्या बोलते हैं कि those organisms who develop their character for sustaining influence on efficiency of breeding are known as more adaptive. Organisms live in their habitat because ऑप्शन सी दे आर अडेप्ट टू देयर हैबिटेट, क्योंकि वो इसलिए रह रहा है क्योंकि वो अपने हैबिटेट के लिए हैबिचुअल है। रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड, ऑप्शन ए फ्री एनर्जी। जितनी भी जो भी किसी सिस्टम के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री एनर्जी, जिससे वो अपना फंक्शनली काम कर सकती है। व्हेन डू मेजर ऑफ डिसऑर्डर इंक्रीज इन द लिविंग बॉडी। ऑप्शन ए ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। डिसऑर्डर इंक्रीज कब होता है, ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। व्हेन एंट्रोपी इंक्रीज इन द लिविंग बॉडी। ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन हमारे पास डी सही है इसका, ए एंड सी। अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी डिक्रीजेस। ऑप्शन सी एफिशिएंसी डिक्रीजेस। तो एंट्रोपी इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसकी फ्री एनर्जी कम हो गई है और उसकी एफिशिएंसी भी कम हो गई है ऑर्गेनिज्म की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस द साइकिल ऑफ कंपोनेंट, डेथ। ऑप्शन सी। व्हाट विल हैपन व्हेन इन ऑल ऑर्गन एंट्रोपी इंक्रीजेज एंड रीच एट द मैक्सिमम लेवल। सभी की डेथ हो जाएगी अगर एंट्रोपी बढ़ जाए तो सभी ऑर्गन्स की, तो क्या होगा, एट मैक्सिमम लेवल तो डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा। डेथ इज मीनिंगफुल इवेंट बिकॉज, ऑप्शन डी सही है इसका, ऑल ऑफ द अबव। द नंबर ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल ऑफ ईच स्पीशीज रिमेन लिमिटेड, प्रोवाइड स्कोप फॉर द बर्थ फॉर न्यू क्रिएचर्स, कंपोनेंट ऑफ बॉडी फर्दर टर्न टू एनवायरमेंट। तो ये बात सारी की सारी सही है कि क्यों इवेंट ज़रूरी है। डेथ का क्या मीनिंग है, द नंबर ऑफ द लिविंग इंडिविजुअल्स ऑफ द ईच स्पीसीज रिमेन लिमिटेड, प्रोवाइड स्कोप फॉर द बर्थ ऑफ न्यू क्रिएचर एंड कंपोनेंट ऑफ द बॉडी फर्दर टर्न टू एनवायरमेंट। मतलब कि डेथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बात सबका नंबर लिमिटेड रहे सभी स्पीशीज़ का, दूसरी बात नए इंडिविजुअल्स को बर्थ मिलने का मौका मिले और जो भी कंपोनेंट बॉडी का वो फर्दर अर्थ एनवायरनमेंट को वापस मिल जाए, क्योंकि साइकिल चल रही है सभी चीज़ों की, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एफिशिएंसी टू मेंटेन दी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लिक एसिड डीएनए मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी, राइट। डीएनए
जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, विच हैज़ ए कॉम्प्लेक्स कोडेड लैंग्वेज फॉर इंटरनल रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज विच इज़ नोन एज जीन. In one species, differences occur in living organism in own surrounding that is called variation, right? This type of variation occur in specific species character after the adaptation. Afterward, species occur. तो सिंपल सी बात है. क्या कहा उसने कि विच इज़ नोन एज ए जीन, हम उसे जो डीएनए के अंदर जो फंक्शनल पार्ट होता है उस सेगमेंट को हम जीन बोलते हैं. और इन वन स्पीशीज डिफरेंसेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ओन सराउंडिंग दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. और जैसे ह्यूमन बींग का एग्जांपल लें तो पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी डिफरेंस आता है और वो डिफरेंस किस वजह से होता है, वेरिएशन की वजह से. दिस टाइप ऑफ वेरिएशन अकर इन द स्पेसिफिक स्पीशीज करेक्टर आफ्टर द अडेप्टेशन. आफ्टरवर्ड स्पेशिएशन अकर. अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन को देख लेते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ द टिश्यू आर बेस्ड ऑन ऑप्शन ए इंटरेक्शन ऑफ देयर सेल्स. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ सेल आर ऑप्शन बी रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सेलुलर एक्टिविटी. Next, which molecule is inherited by the next progeny produced by parents? Option A DNA, right? DNA ही हमारा inherited molecule होता है. What is the unit of inheritance? Option B gene. We see around us, we find various living organisms. This property is known as variation. Which process is adopted by the living organism to their nature to get maximum utilization from it? Option D adaptation. Those organisms who have efficient variation to use environment are known as successful animals, right? जो अच्छा survive कर रहे हैं. What happen when variation increase in such a way that organism differ from their original parent characters? Option A, a new species rise. जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाए और उनका जो उनकी एनिशियंट या जिस पॉइंट से वो ओरिजिनेट हुए उनसे वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाए, उनकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन वेरिएशन, तब जो लास्ट में जब सब वेरिएशन मैक्सिमम पॉइंट पीक पर होता है तब एक नई स्पीशीज़ का ऑरिजिनेशन होता है. ठीक. व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़? ऑप्शन डी वेरिएशन. फॉर विच प्रोसेस डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल इन हायर क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिज्म? ऑप्शन बी टू मेंटेन लीगेसी. अब बात करते हैं what is the meaning of organization. There are various layers of organization in the living organism which is constructed from atoms to living organism and living organism to biosphere. तो इस तरीके से ये इनका कनेक्शन है. एटम से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर. नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट विल बी द फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनील्स सेल? राइट. ऑर्गेनिज्म ऑफ ए सेम स्पीशीज कंस्टिट्यूएंट ए पॉपुलेशन, राइट. which is formed by the interaction between the biotic community and environment? Option C, ecosystem. Next, select the correct sequence. मॉलिक्यूल से सेल, सेल से बनी ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, राइट. यही होता है कि मॉलिक्यूल से क्या बनती है, सेल्स बनी है, सेल से क्या बने ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से क्या बने ऑर्गेनिज्म. ये सबसे सही है यहाँ पे. हाउ इकोसिस्टम आर स्ट्रक्चर्ड? ऑप्शन डी, इंट्रैक्शन बिटवीन दी बायोटिक कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट. ये भी सही है. What organizes to form a biosphere? Option C, by gathering of ecosystem. तो जो बायोस्फीयर है वो ज़्यादा बड़ी टर्म है हैज़ कंपेरिजन टू इकोसिस्टम. ठीक है ना. बहुत सारे बायोस्फीयर मिलकर क्या बनाते हैं, बायोम. और बहुत सारा पूरा बायोम किसके अंडर होता है, यूनिवर्स के. नेक्स्ट बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी टॉपिक. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म living in biosphere. There is known as a biodiversity. Billions of species are present on the earth which is examined by biomes observation, right. Animal show diversity in option D, A and C सही है इसमें. shape and size and only shape, है ना. ये तीनों चीज़, सॉरी ये B तो रॉन्ग है, A और C सही है. शेप, साइज, लाइफस्टाइल एंड स्ट्रक्चर, इससे हम किसी भी एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो शो अप होती है. What is the method adopted by the scientist in order to facilitate specific study of living organism? Option B, classification system, right. When we can observe more and more biodiversity by living organism? Option D सही है, जिसमें A और B दोनों सही बताए गए. By making continuous observation or by extending observation fields. Approximately how many species are identified till today? Option A सही है, 17 to 18 lakhs. What is the number of estimated species in the world? Option D, 15 lakhs to 5 crore. तो अगर हम स्पीशीज़ की बात करें
कि कितनी हमने डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक, तो वो है 17 to 18 lakhs, और कितनी एस्टिमेटेड स्पीशीज़ है वो है 50 lakhs to 5 करोड़। नेक्स्ट बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। व्हेन वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म वी आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय देयर लोकल नेम इन बायोलॉजी, बट इन one country and their state only one living organism having different name, so that the study is troublesome. For this, specific name is required for each living organism by the addition of rules for living organism. This method is called the nomenclature, and perfect description given to specific organism known as identification. This process is more complex, but it is used for approved classification method, because in classification of living organism it is classified by the taxon, and these organization is distributed by taxon, so it is known as a taxonomy. तो आपको पता है नॉमेनक्लेचर दिए इसीलिए कि ताकि हम हर एनिमल की स्टडी इजीली करें, और नॉमेनक्लेचर की हेल्प से क्या होगा, किसी भी एनिमल को, ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर यूनिक नेम मिलेगा, साइंटिफिक नेम मिलेगा, जिसे थ्रू आउट वर्ल्ड आप कहीं भी स्टडी करोगे तो वो उसी नाम से जाना जाएगा, राइट। तो लास्ट में हमें टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन यहाँ से रिसीव हुई कि उसने क्या कहा कि it is used for the approved classification method, because the classification of living organism it is classified by the taxon, and these organization is distributed by taxon, so it is known as a taxonomy, right। आगे देखते हैं, मतलब टैक्सोनॉमी हम तीन चीज़ें देखते हैं मेनली। क्या पहला पहले आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं टैक्सोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज़ द मेथड अडॉप्टेड टू एग्रीड, इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे। व्हाट इज़ द मेथड अडॉप्टेड टू एग्रीड प्रिंसिपल फॉर नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, राइट, ऑप्शन सी सही है। व्हेन कैन आइडेंटिफिकेशन बी पॉसिबल, ऑप्शन ए इफ डिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी डन करेक्टली, राइट। एट प्राइमरी लेवल क्लासिफिकेशन प्रोसेस इन विच डैश अरेंजमेंट इज देयर, ऑप्शन सी ऑर्गेनिज्म आर मीनिंगफुली क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन इज प्रोसेस इन विच, ऑप्शन डी सही है, इसमें ए और बी दोनों सही हैं। Provision of taxon arrangement and easily observable character are present. Which scientific word is used for the proper group for study of the living organism? Taxon. Next बात करते हैं history of the classification method. Classification is precise method of logical arrangement of organisms, right? Reference to classification are found in the Shishrut Samhita. Greek philosopher Aristotle had proposed classification of organism. Carl Linnaeus is father of taxonomy, he gave binomial nomenclature. तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन के बारे में देखा हमने। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन, रेफरेंस टू क्लासिफिकेशन सुश्रुत संहिता। हु हैड नॉट डन रिसर्च इन फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन, रॉबर्ट ब्राउन। बाकी सब ने क्लासिफिकेशन की फील्ड में काम किया है, बेंथम एंड हुकर में, अरिस्टोटल ने और वाइटेकर ने, के लिए रॉबर्ट ब्राउन ने से डिस्कवरी की थी। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय वाइटेकर। फाइव किंगडम स्कीम क्या थी, जिसके अंदर हमारे पास पूरे जो हमारा टोटल जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर, उसे 5 किंगडम में डिवाइड किया गया ना, किस किस में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन फॉर द साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो कौन सा मेथड होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड। हु डेवलप्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेथड, कैरोलस लीनियस। Next, which Greek philosopher proposed classification of organism? Aristotle. Option D सही है। Who is the known of the father of taxonomy? Option D Carolus Linnaeus. Next, who developed a new systematic method? Option B Sir Julian Huxley. Which one of the following is essential condition to study the classification? The knowledge of character of the organism and silent feature of group and taxa. Which systematics has developed through the compilation of different branches? ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज। कीमोटैक्सी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोर्स टू स्टडी द सिस्टमैटिक। अ स्कॉलर ऑफ सिस्टमैटिक हैज़ टू बी टेक ट्रेनिंग फॉर फील्ड स्टडी, ओबेइंग दियर रूल्स फॉर दिस टाइप ऑफ द स्टडी, स्पेसिफिक नीड इंस्ट्रूमेंट, केमिकल एक्सेट्रा आर एसेंशियल ड्यूरिंग द स्टडी। In any situation, live in entire field, specimen of the plant or preservation method of animal specimen, zoological park, museum, botanical garden, herbaria, etc. are the source of taxonomical study. Apart from this specimen, photograph or slides can be studied. अब इससे related question देख लेते हैं। Which important characteristic are required in scholar dealing with the taxonomy field study? Option D all of these.
curiosity, concentration and patience. Which equipment should be kept with scholar for the taxonomy during study? Binocular, camera, cutter, forceps or bag? Forest, mountain, ground, grassland, river, lakes, ocean like places are like dash source for the field study. Open books. ये याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छा है कि फॉरेस्ट, माउंटेन, ग्राउंड, ग्रासलैंड, रिवर, लेक, ओशन जो प्लेसेस हैं वो किस टाइप की स्टडी में हेल्प करते हैं? ओपन बुक्स के लिए. विच प्लांट्स आर ब्रीड इन द बोटेनिकल गार्डन्स? ऑल ऑफ दिस मेडिसिनल प्लांट, रेयर प्लांट्स एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट. कहने का मीनिंग क्या हुआ कि बोटेनिकल गार्डन में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? वो मेडिसिनल प्लांट भी मिल जाते हैं, रेयर प्लांट्स भी और इकोनॉमिकल प्लांट, इंपॉर्टेंट प्लांट भी. नेक्स्ट, वेयर डिड stuffed bodies, skeleton, fossils of animals are kept? Option A, museum. Next, principle of taxonomy. The nomenclature and classification is based upon the definite rule. Scientific name of the plants are based as per principle of International Code for Botanical Nomenclature (ICBN), and animal taxonomists have to execute the principle of International Code for Zoological Nomenclature (IZZN). तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. Principle of which institute have to execute for the scientific name of plant and animal respectively? ICBN और ICZN. तो इस तरीके से पूछेंगे. तो क्या इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. तो ICBN और ICZN. आफ्टर what and how the author's name is written? Species name is abbreviated form. सॉरी, वो कह रहा है आफ्टर व्हाट एंड हाउ द ऑथर्स नेम इज़ रिटन. स्पीशीज़ नेम इज़ एब्रीवेटेड फॉर्म. तो वो जो स्पीशीज़ का नेम होता है वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है. नेक्स्ट, व्हाट साइंटिफिक नेम इज़ रिटन बाय हैंड? ऑप्शन बी राइट है. ईच सेपरेट एंड वुड शुड बी अंडरलाइंड एंड इट इज़ प्रिंटेड इन द इटैलिक फॉर्म. राइट, ये जूलॉजिकल नेम लिखने का या जो साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका होता है. कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली वन स्टेप मेथड बट इट इज मेथड ऑफ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप, राइट, इन विच ईच टैक्सॉन शोज कैटेगरी. If taxon is a part of classified arrangement will all aspect, it is called a taxonomic category. On the basis of character of the different living organisms, seriously, taxon of each living organism are classified. There is more similarity when we go toward species. तो जब हम कहाँ जा रहे हैं? मोर सिमिलरिटीज़ व्हेन वी गो टुवर्ड स्पीशीज़ जो है वो पूरी क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, राइट. सबसे बड़ा किंगडम, किंगडम के बाद डिवीज़न या फाइलम, उसके बाद फैमिली, ऑर्डर, जीनस और लास्ट में स्पीशीज़ आता है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं. ईच टैक्सॉन इज क्लासिफाई शोज. ऑप्शन बी कैटेगरी. व्हाट इज़ द कॉल्ड कैटेगरी गिवन टू ऑल लिविंग ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन? ऑप्शन सी टैक्सा. What is taken as a reference of unit in classification of C each taxon? The meaning group in which all other group of the organism at a different level of classification are included is known as a kingdom. तो वो कहता है कि इस क्वेश्चन को दोबारा देखें. What is taken as a reference of unit in class? तो क्लासिफिकेशन के अंदर एक यूनिट को क्या बोलते हैं? टैक्सॉन, राइट. The main group in which all other group of organism at a different level of classification are included is known as a kingdom. Select correct sequence for decreasing order of the variation kingdom, class, family और species. सबसे सही है. आगे देखते हैं. Select correct sequence for increasing order of the similarity, class, order, family, genus. Right? तो ये क्या increasing order है? किस तरीके से उसने बोला है? जहाँ पर सिमिलरिटीज मिल रही हैं तो क्लास के बाद और इसमें और सिमिलरिटीज जाएंगी, फिर फैमिली में, फिर स्पीशीज़ के अंदर. What is called a group of living individuals which have more similarity in most of their characters and are capable of interbreeding and giving rise to fertile offspring is called species. तो सबसे बड़ी बात है species की ये definition हुई. क्या कहा उसने कि is called a group of living individuals which have more similarity and most of their characters are capable of interbreeding and giving to. तो species होती वही है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर मिले और आपस में वो रिप्रोड्यूस कर सके, इंटरब्रीड कर सके. What is the group of species having a common ancestor called genus? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए. Extinct human race is known as Erectus. तो extinct human race किसे कहते हैं? Erectus को. What is called a group of genera? Option D, family. Which of the following family is associated with the study of ornithology? Columbidae. The group of interrelated families constitute. Option A, order.
A subclass is a group of series. Option B. The category depend upon the common characters. Option A. Genus, species or family. Which of the following is included in the class Olgiocheta? अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है ऑल्गियोचेटा क्लास का. फ्रॉग बिलोंग टू द विच ऑर्डर? ऑप्शन सी एनुरा. ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए इंक्लूड किए हैं. अर्थवॉर्म बिलोंग टू द विच फैमिली? मेगा सुलोसिडिए. ये कई बार पूछा जाता है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये. तो ये आप अर्थवॉर्म की फैमिली को याद रखें, फ्रॉग की ऑर्डर को. द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एस्ट्रिएसी फैमिली इज सनफ्लावर. तो एस्ट्रिएसी फैमिली से कौन रिलेटेड है? सनफ्लावर. ऑप्शन डी. तो विच ऑर्गेनिज्म इज़ फ्रॉम ग्लोमीफ्लोरी ऑर्डर? ऑप्शन डी मेज. तो इस तरीके से आज हमने अपने 101 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो गाइस इसे अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, वीडियो को बार बार दोबारा से रिपीट करें. थैंक यू सो मच. और वीडियोज़ को ज़्यादा से लाइक शेयर भी करें. और सबसे बड़ी बात, हमारे पास इस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम है अच्छे से स्टडी करने का. आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि हमारे को तैयारी का टाइम नहीं मिला. तो ये दिस इज़ अ बेस्ट टाइम, है ना, टू क्रिएट आवर बेस्ट फ्यूचर. तो थैंक यू सो मच. गुड लक.